So the next topic of this unit is Unit 3, Web Technology and E-commerce is online pricing strategies, and the code of this subject is KMBIT02. For this particular topic, you may access these references. Here I have mentioned your textbook as well as four that appealing blocks that you may refer. Okay, तो इन blocks को आप access कर सकते हैं इस particular topic के लिए. So first I am going to discuss about the pricing strategy. Okay, so first we will discuss what is pricing strategy. ठीक है, किस तरीके से कंपनीज को अपनी प्राइस डिसाइड करनी चाहिए. ठीक है, तो इसके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी. तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? सेटिंग द राइट प्राइसेस फॉर योर प्रोडक्ट्स इज अ बैलेंसिंग एक्ट. ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस डिसाइड करना ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि आपको जो भी मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आपको अप्लाई करनी चाहिए. ठीक है, अभी हम फर्दर स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इफ द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट इज टू हाई, अगर आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, देन पीपल वॉन्ट बी एबल टू बाई योर प्रोडक्ट. है ना, तो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स वगैरह देखेंगे, बाकी सारे कह सकते हैं वैल्यू कंसिडर करेंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि उनके परचेजिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बियॉन्ड है ना, तो देन द पीपल वोंट बी एबल टू बाई दिस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसे परचेज ना कर पाए, विच मीन्स लोअर सेल. तो इसका क्या रिजल्टेंट क्या रहेगा कि जो आपकी सेल्स है वो डाउन हो जाएगी. लो सेल मीन्स लेस प्रॉफिट, और लो सेल का क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो जाएगा. प्रॉफिट मार्जिन, जो रेवेन्यू है जो आपको मिलना चाहिए था वो कम हो जाएगा. एंड योर बिजनेस वॉन्ट बी एबल टू कवर अप बेसिक एक्सपेंसेस. जो आपका बिजनेस जो आपने क्रिएट किया है वो इवन बेसिक एक्सपेंसेस जो कह सकते हैं सेटअप कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पाएगा. ऐसा भी हो सकता है अगर आपने सही से प्राइसिंग नहीं की, या प्राइसिंग को स्टार्टिंग में ही आपने बहुत ज्यादा हाई कर दिया. ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि सेटिंग द राइट प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट इज अ बैलेंसिंग एक्ट. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट का राइट प्राइस ऑफर, मतलब राइट प्राइस ही कोट करें. ठीक है, कस्टमर के लिए. इफ यू सेट द लो प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, और अगर ऐसा हो सकता है कि आपने जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसके मुकाबले आपने लो प्राइस रखा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, टू कम्पीट इन द मार्केट, है ना, मार्केट में कम्पीट करने के लिए, एंड गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को गेन करने के लिए. तो परहैप्स यू विल मैक्सिमाइज सेल एंड अचीव मैक्सिमम मार्केट शेयर इन डूइंग सो. ऐसा हो सकता है कि आपको सेल्स भी ज्यादा मिल जाए और ज्यादा मार्केट शेयर भी मिल जाए, but you are sacrificing your profit which covers up all of your fixed and variable cost and expenses. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आप अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे, मींस कह सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कि आपका वर्थ कहीं ज्यादा है लेकिन आप उससे कम डाउनग्रेड करके अपने आप को रेट कर रहे हैं, या डाउनग्रेड करके अपने आप को प्राइस कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन तो नो डाउट मिलेगा, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए था उतना, मीन्स जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी कहीं ना कहीं स्टेक पर होगी. ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो यू विल बट यू आर सेक्रीफाइसिंग योर प्रॉफिट विच कवर्स अप all of your fixed and variable cost and expenses. At the end your company would end up crippling down to its feet. है ना, तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी आप ये रियलाइज करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मुझे इतना वर्थ मिलना चाहिए था और मैं इतना नहीं अटेन कर पाया. है ना, तो कहीं ना कहीं जो है आपको इस पर भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. तो यू नीड टू डिसाइड द राइट प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट. ठीक है, तो दिस इज वेरी मच कह सकते हैं एक बैलेंसिंग एक्ट है, जो कि सही प्राइस को डिसाइड करना. तो किस किस फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको डोमिनेट करते हैं, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी को. तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज एन एक्टिविटी और द प्रोसेस विच एनी बिजनेस डू टू सेट द प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. है ना, तो बेसिकली अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है जो कि किसी भी बिजनेस को, ठीक है, प्राइस सेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए यूज की जाती है. तो सम फैक्टर्स फॉर प्राइसिंग आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसिंग को डोमिनेट करते हैं. तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनपुट और रॉ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. है ना, कह सकते हैं जो भी कॉस्ट आपने इनकर की है उससे तो कम पर आप बेचेंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन पे. है ना, इनपुट और रॉ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट.
वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स एज पर द टाइम जो कॉस्ट वेरी करती है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, है ना। प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर के लिए जो उनके प्रॉफिट मार्जिन जुड़े हुए हैं, या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स वगैरह की जो कॉस्ट है। ट्रेड मार्जिन, ठीक है। सेगमेंट अकाउंट, कस्टमर्स कैपेबिलिटी टू पे, कस्टमर इतना पे कर सकता था लेकिन आपने उससे कम या ज्यादा आपने मान लीजिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सब के लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत है, मार्केट रिसर्च की जरूरत है, मार्केट प्राइसेस ऑफ सेम प्रोसेस, ठीक है। तो जो कह सकते हैं आपके और कंपटीटर हैं जो कि सेम प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या मार्केट प्राइस है, क्या वो कंपर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, असेंबलिंग का टाइम है। तो असेंबलिंग में क्या है कि जैसे मुझे कुछ जल्दी से जल्दी अगर प्रोडक्ट को देना है तो मैं क्या करूंगा, है ना। ग्लोबल इकोनॉमी है तो कहीं पर भी मैं उसे अलग अलग जगहों पर मैन्युफैक्चर करा के और उसे अल्टीमेटली असेंबल करके और कस्टमर को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइसेस, उसकी क्या मार्केट प्राइस है, क्या ऐसा करने पर ग्लोबली आप उसको कहीं और पर असेंबल कराते हैं तो क्या उस पर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो ये फैक्टर भी आप कंसीडर करेंगे। एंड कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस, और कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, कंपटीटर किस रेट पर उसको बेच पा रहा है, और बेच पा रहा है तो क्यों बेच पा रहा है, उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज दैट यू मे यूज, है ना। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपने बुक में भी पढ़ी होंगी, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है क्या। और इसके बाद फर्दर हम बात करेंगे कि ऑनलाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं आज के टाइम में, लेटेस्ट एग्जांपल्स के साथ जो हम ई कॉमर्स में प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज देखते हैं, नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो क्या है, ठीक है। तो आप इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर ब्लॉक का मैंने सोर्स दे रखा है, ठीक है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट अबाउट द वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो इनमें से काफी कुछ तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज पेनेट्रेशन प्राइसिंग। पेनेट्रेशन प्राइसिंग आप सभी ने पढ़ा है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है उसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं, कम प्राइस के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। अक्सर ही आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, जहां पर एक ही सेल्फ स्पेस में कई सारे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पर अगर कोई नया प्लेयर होगा तो उसके प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो बाकी जो कह सकते हैं ब्रांड्स हैं उनसे कहीं ज्यादा होगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस, कम प्राइस के साथ आप एंटर करते हैं जिससे कि आप मार्केट शेयर ग्रैब कर सकें, है ना, अपने लिए मार्केट में जगह बना सकें। तो दैट इज नोन एज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीमियम प्राइसिंग। अब देखिए प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम है। प्रीमियम क्या है, बेसिकली जैसे आजकल जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं, जैसे यूट्यूब है तो 2 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री, एड फ्री आप यूट्यूब वीडियो एंजॉय करिए, ठीक है। या स्पॉटिफाई में आप जो बीच बीच में ऐड आते हैं, ठीक है, तो एड फ्री म्यूजिक, अनइंटरप्टेड म्यूजिक आप जो है एंजॉय करिए। तो दैट इज व्हाट द प्रीमियम सर्विस, है ना। हॉट स्टार या जो आप कह सकते हैं डिज्नी हॉट स्टार अब हो गया है, और इसके अलावा बाकी नेटफ्लिक्स और बाकी सब जो हैं, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, आपको कुछ टाइम के लिए फ्री सर्विस या फ्री जो कह सकते हैं अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो दैट इज नोन एज द प्रीमियम प्राइसिंग मींस, पहले आप उसको फ्री करेंगे और बाद में उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज लेने लगेंगे, ठीक है। गूगल में आप देखिए तो जो आपको गूगल ड्राइव दी जाती है तो 15 GB आपको फ्री है, उसके ऊपर अगर आपको यूज करना है तो आप उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम प्राइसिंग इज देयर। नेक्स्ट इज प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है कि नहीं, मेरा जो प्रोडक्ट है वो तो मार्केट में यूनिक, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट अपने यूनिकनेस की वजह से जाना जाता है, जैसे एप्पल के जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रीमियम प्राइसिंग। हर कोई उनके प्रोडक्ट को परचेज करने की सोचता है, और जैसे ही उसकी परचेजिंग पावर उस लेवल की हो जाती है उसको परचेज करता है, ठीक है, प्रेफर करता है और फर्दर उसी को परचेज करता है, ठीक है। आप देखिए एप्पल जो भी एक बार यूज कर लेता है उसके बाद दोबारा वो किसी और ब्रांड पर स्विच नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द प्रीमियम प्राइसिंग, है ना। नेक्स्ट इज प्राइसिंग स्कीमिंग। अब प्राइसिंग स्कीमिंग क्या होता है, देखिए ये कह सकते हैं कि आप मार्केट में अकेले हैं, ठीक है, कोई नया प्रीमियम प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आपने बनाया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फील्ड में क्या है, अकेला है, तो प्राइस स्कीमिंग, ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं स्कीम करने की कोशिश करेंगे। स्कीमिंग क्यों है ये, आप देखिए कह सकते हैं ना, बटर निकालना है ना, तो बटर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं,
ठीक है, तो जब तक मार्केट में और कंपटीटर नहीं आ जाते हैं तब तक आप क्या करिए, स्किमिंग करिए। स्किमिंग मीन्स ज्यादा से ज्यादा अपना जो कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन निकालिए मार्केट से। तो दैट इज नोन एज द प्राइस स्किमिंग। मीन्स जब कंपटीटर मार्केट में नहीं होता है तो आप ये कोशिश करते हैं, और फिर जैसे जैसे कंपटीटर मार्केट में आता जाता है आप अपनी प्राइसेस को स्लैश करते चले जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्राइस स्किमिंग, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप उस प्रोडक्ट से अर्न कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इज द इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एसर के लैपटॉप हैं या माइक्रोमैक्स का जो मैंने टेलीविजन बताया। ठीक है, तो अब ये क्या है, माइक्रोमैक्स का जो टेलीविजन है आपको सेम मतलब कह सकते हैं जो सोनी और सैमसंग का जो टेलीविजन है उससे जस्ट हाफ प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन बस वही है कि वो साउंड क्वालिटी या वो पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी जो आप कह सकते हैं सैमसंग या एलजी के प्रोडक्ट को यूज करके करेंगे। तो दैट इज द इकोनॉमी प्राइसिंग। बेसिकली क्या है, ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, या आप लो सेगमेंट में आप देखिए रियलमी है, एमआई है, ये सब कंपनीज हैं जो कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, मीन्स वर्थ फॉर दैट प्राइस, है ना। तो बेसिकली इकोनॉमी प्राइसिंग मीन्स कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट को टारगेट किया गया है तो ये बेसिकली लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करके प्रोडक्ट को बनाया गया। तो दैट इज द इकोनॉमी प्राइसिंग। नेक्स्ट इज द बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग आप सभी ने मॉल पे गए हैं और वहां पर आपने देखा है कि एक टाइप के प्रोडक्ट को, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को उसको बंडल बना करके और उसको कह सकते हैं कि गेट 5 आउट ऑफ, है ना, प्राइस ऑफ ओनली 3, है ना, 3 का पे करिए और 5 प्रोडक्ट ले जाइए। ठीक है, तो बंडल प्राइसिंग, है ना, बंडलिंग बना करके कह सकते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट वाला पार्ट इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है, इसका भी आप सभी ने इम्प्लीकेशन देखा है। ठीक है, कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 200 रुपए है तो 200 रुपए ना दे करके आप क्या मांगेंगे, 199 ओनली, है ना। तो 199 क्या है, साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट डालता है कि हाँ 199 रुपए का मिल रहा है। 200 मीन्स वो नेक्स्ट सीरीज में चला गया, है ना, नेक्स्ट रेंज में चला गया। 99 ओनली, है ना, 99 स्टोर्स आप देखिए मॉल्स वगैरह में आपको दिख जाते हैं। ठीक है, तो 99 स्टोर्स में क्या सारे प्रोडक्ट 99 के नहीं है? ठीक है, लेकिन 99 स्टोर नाम है ना। तो बेसिकली 99 क्या है कि हाँ यहाँ पर आपके लिए कह सकते हैं कि जो लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप, उसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, है ना, तो साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है ये कहीं ना कहीं पैरामीटर। तो इसलिए आप जो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या होता है, जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, बाय वन गेट वन फ्री। नया प्रोडक्ट आपने मार्केट में उतारा है तो आप क्या करते हैं कि एक के साथ एक फ्री ले जाइए, है ना, डिटर्जेंट है या कुछ इसी तरीके का एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो जनरली आप स्कीम्स देखते हैं। तो वो क्या है, प्रमोशनल प्राइसिंग, है ना। अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि कुछ नए ब्रांड्स के कह सकते हैं स्नैक्स वगैरह आए, है ना। हल्दीराम बीकानेर वाले तो जो है वो मतलब कह सकते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन अदर जो आप देखिए कोई नया अगर प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो वो क्या करेंगे, वो बाई वन गेट वन स्कीम या बाई वन गेट टू। ठीक है, जनरली अपेरल्स के साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, मॉल्स में जाइए तो वहां पर देखिए कि बाई 2 गेट 1 फ्री, है ना। तो अगर 2 आप शर्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ एक शर्ट या टी शर्ट आपको फ्री दी जाएगी। तो दैट इज द प्रमोशनल प्राइसिंग, है ना, कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, एक पर्टिकुलर सेल है, दिवाली है, होली है, इस पर जो है सेल चल रही है। ठीक है, तो दैट इज द प्रमोशनल प्राइसिंग। नेक्स्ट इज डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग का एप्लीकेशन आप देखने को मिलता है आपको ये होटल में। ठीक है, आप ट्रैवल करते हैं एयर फेयर, रेल फेयर या बस के फेयर में। ठीक है, जैसे redbus.com हो गया, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा डेट और टाइम क्लोज आता जाएगा उतना प्राइस बढ़ती जाएगी, डायनामिक प्राइसिंग, है ना। इसी तरीके से ट्रेन में जो आप रिजर्वेशन कराते हैं, अभी से आपका दिवाली का रिजर्वेशन ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बाद में कराएंगे तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो डायनामिक प्राइसिंग, है ना, राजधानी शताब्दी वगैरह में डायनामिक प्राइसिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो दैट इज द डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या है कि सेम सर्विसेज को अवेल करने के लिए अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन इज द पे व्हाट यू वांट। ये भी आपने प्राइसिंग देखी है कि आप उतना पे करें जितना आप चाहते हैं। ठीक है, जनरली ये सब नुक्कड़ नाटक वगैरह में होता है ना, कि आपने एक नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों से कहते हैं कि प्लीज मतलब जब आप कुछ पर्टिकुलर कॉज के लिए मान लीजिए आपको कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं तो आप क्या करेंगे, नुक्कड़ नाटक या कुछ स्केट या कुछ भी इस तरीके का परफॉर्म करेंगे, कुछ म्यूजिक कंसर्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद पे व्हाट यू वांट, है ना, कस्टमर से बोलेंगे
जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप पे कर दीजिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको मिल जाता है और कभी कभी आपको आपके एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है। तो पे व्हाट यू वांट मॉडल इज आल्सो देयर। तो दीज आर सम ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज that you have already heard and already means I think you have gone through, है ना। तो ये कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हैं जो कि ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आती हैं। अभी हम इन्हीं में से कुछ और एक्सक्लूसिव प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑनलाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। अब इन ट्रेडिशनल को बाईपास करती हुई कुछ नई ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज भी हैं मार्केट में, ठीक है, जो कि कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। तो उनको और उनके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क। डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट?